समस्त मोर शुभ अपराह्न। यो भर्चुआल क्लास सुंदरगढ़ को मु सनता नायक सरकारी उच्च विद्यालय बड़गाँ रो समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आम तुम दशम श्रेणी माध्यमिक व्याकरण बहिर अलंकार पाठ आलोचना करिबा। प्रकृत रे अलंकार कहले कौन आमे बा आम मन भितर गोटे छविटे उंकी मारे जे अलंकार माने गोटे सुंदर बा सौंदर्य वर्धक उपादान। तो मनुष्य बा गोटे नारी जेते बेले अलंकार टे से धारण करते बहुत सुंदर देखा जाइते। तो सही भलिया काव्य कवितारे आमे जेते बेले सौंदर्य वर्धक उपादान गुड़िक खंजी दे थाउ तार शब्द तार अर्थ बहुत सुंदर होता है, ताकू अलंकार बोली कह जाए। चलो पिला माने आमे स्मार्ट बोर्ड जरिया रे ये अलंकार पाठटी को आलोचना करिबा। अरे देखो आमे कोन आलोचना करिबा, तुम बहिर अलंकार पाठ आज आमे आलोचना करिबा। एठारे दुईटी छवि दिया जाइछि। गोटे छवि रे कोन अछि देखो, एई छविटी को तुम लक्ष्य करो एवं आ गोटे छवि को तुम लक्ष्य करो। दुईटी छवि बा दुईटी पिक्चर रे कोन पार्थक्य रहिछि? जड़े अलंकार धारण करिसंती आउ जड़े बिना अलंकार से अछंती। तो एठारु आमे देखिबा को पाउछु जे जे अलंकार धारण करिसंती बहुत सुंदर देखा जाउछंती आ जे अलंकार धारण करि नहांती से तांकठु टिके कम सुंदर लागुछंती। तो अलंकार धारण करिबा द्वारा बा अलंकार मंडन करिबा द्वारा कोन गोटे नारीर सौंदर्य आसी थाई। तो सेई भली आमे गोटे कवितार मध्य उदाहरण नै पारिबा। एठार देखो गोटे कविता लेखा आइछि, देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे 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 ए शोभित। तो सेई भला पाखापाखी अर्थ आ गोटे कविता लेखा आइछि कोन, पोखरी जलरे फुटिछि पद्म केड़े सुंदर ताहारी नाम, हर बोलुछि तारी पासे ताचारी पासे मधु संग्रह करिबा आसी। तो एठारे लक्ष्य करो एहार अर्थ जहा तार अर्थ समान नुहे, पाखापाखी रही, किंतु कोटा भल लगुच आमको तार लेखार शैली कोटा भल लगुच। ए जो लेखा है देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे भ्रमरे ए शोभित। तो यहीटा कौन लगुच आमको बेसी सुंदर लगुच। तो से भलिया काव्य कवितारे जो सौंदर्यवर्धक उपादान गुड़िक रही ताकू जेते बेले खंजा जाई थाए बा लेखा जाई थाए आमर अर्थ शब्द बहुत सुंदर होई थाए। ताहले आमे देखिबा एबे अलंकार जहा मंडन करा जाइबा जहा मंडन करे ताहाला अलंकार। शरीर अलंकार द्वारा भूषित होइतबारु ता सुंदर होई थाए। एनु अलंकार काहाकू कुहा जे जानिबा प्रथमे अलंकार काहाकू कुहा जे साहित्य तथा काव्य कविता को जहा सरस सुंदर और रमणीय करे सही शब्द और अर्थर सौंदर्यवर्धक उपादान को अलंकार कहुए। शब्दयुक्त और अर्थयुक्त अलंकार पदर शोभा वृद्धि करिथाय। आ कौन होता है पाठक प्राण को आमोदित करे। वस्तुतः अलंकार हेउची साहित्यर वैशिष्ट्य। जेमिति गोटे नारीर आभूषण हेला अलंकार जो पिंधि थाए सुना हीरा रूपा नीला मोती माणिक जहाँ भी से मंडन कर पिंधि थाए तार आभूषण हेला अलंकार। तार सुंदर सुंदर गोटे शाढ़ीटे सुंदर गोटे पोशाक सेटा भी से सुंदर देखा जाए सेटा भी गोटे आमे अलंकार भाव नहीं जाई परिबा। तो सेई भलिया गोटे साहित्यर अलंकार हेउची सौंदर्यवर्धक उपादान। शब्द हेई थाउ अर्थ हेई थाउ तद्वारा कौन होता है काव्य कविता टी रमणीय हेई पारि थाए। आमे वर्तमान देखिबा अलंकार को केते भागरे विभक्त कराइछि। अलंकार जो अलंकार रही पिला माने अलंकार को दुई भागरे विभक्त कराइछि। गोटी हेला शब्द अलंकार आ गोटे हेला तुमर अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार आ गोटे हेला हमर अर्थ अलंकार। आमे जानिबा शब्द अलंकार काहाकू कुहा जाय। तो जहा द्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुति मधुर हुए ताहाकू शब्द अलंकार कह जाए। अर्थालंकार काहाकू कह जाए जहा द्वारा अर्थ रमणीय और चित्तकर्षक हुए ताहाकू अर्थालंकार कह जाए। बुझी पारला एबे डिफरेंस अलंकार
दुई भाग विभक्त गोटे होगला शब्द अलंकार आ गोटे होगला अर्थालंकार शब्द सुंदर हेले कौन होता है ताकू कहा जाए शब्दालंकार अर्थ जदि सुंदर है ताकू आमे कौन कही था अर्थालंकार तो आमे आज तीन प्रकार शब्दालंकार एवं तीन प्रकार अर्थालंकार विषय आज आमे आलोचना करिबा कौन कौन से शब्दालंकार एक रे आसिला जमक अनुप्रास एवं श्लेष अलंकार अर्थालंकार कौन आसुची उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार आज आम तुम शब्दालंकार तीनोटी एवं अर्थालंकार तीनोटी विषय आज आलोचना करिबा प्रथमे आम आलोचना करिबा अनुप्रास अलंकार देखिबा गोटे उदाहरण कौन लेखा है देखो कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबू चिलिका एठारे लक्ष्य कर जो क ल क म ल ल क ल ल ल म ल क एटा कौन एटा गोटे गोटे व्यंजन वर्ण ए जो आम विभिन्न जो अलग कलर भी जो लिखिचु तापर जोटा मु चिन्ह देली से जो व्यंजन वर्ण एई पदरे कौन है बारंबार व्यवहृत होइछि तो आम जानिबा वर्तमान अनुप्रास अलंकार कहा कह देखा देख पद मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित हेले ताहाकू अनुप्रास अलंकार कहुए कौन पद मध्य व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित हेले ताहाकू अनुप्रास अलंकार कहुए यह द्वारा कौन होता है वर्णगत श्रुति माधुर्य सृष्टि हुए ये जो कल व्यंजन वर्ण है म व्यंजन वर्ण है जो बारंबार बा एकाधिक जो ये व्यंजन वर्ण बारंबार जो उच्चारित होइछे पदरे शुणा बहुत भल लगुच कि नहीं उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबू चिलिका तो से भलिया यही पदटी शुणा बहुत सुंदर लगी एठारे कौन होता है अनुप्रास अलंकार आम जानिला अनुप्रास अलंकार क्या कहुए पद मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित हेले ताहाकू अनुप्रास अलंकार कहुए तापर आम आ गोटे से अनुप्रास अलंकार आ गोटे उदाहरण देखा देखी नब कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांत स्मरी रक्षा केमंते करी परिबा मत करी गति की एमंत विचारी अरे केउ व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित होइछि क ल एवं र क ल एवं र व्यंजन वर्णर बारंबार प्रयोग घटी तो यहाँ गोटे अनुप्रास अलंकार से भलिया अनुप्रास अलंकार विभिन्न प्रकार अनुप्रास अलंकार रही आद्यानुप्रास अनुप्रास अलंकार अंत्यानुप्रास अनुप्रास अलंकार छेकानुप्रास वृत्यानुप्रास लाटानुप्रास एहीपरि भाव में अनुप्रास अलंकार को मध्य विभिन्न भाग विभक्त करा जाई थाई तापर आमे सेही शब्दालंकार आ गोटे अलंकार है जमक अलंकार से जमक अलंकार विषय टी आलोचना करवा पिला माने एठारे गोटे उदाहरण दिया कौन बरजी बरसे देई मानस बरजी बरसे अमिध्य ग्रास एठारे तुम कौन लक्ष्य करुच बरजी बरसे देई मानस बरजी बरसे अमिध्य ग्रास से व्यंजन वर्ण बारंबार व्यवहार होइछि उच्चारित होइछि किंतु एठारे कौन होइछि शब्द कौ शब्द देख बरजी बरसे बरजी बरसे एक प्रकार शब्द केते थर व्यवहार होइछि दुई थर एठारे व्यवहार होइछि अर्थ बोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति को कौन कहुए जमक अलंकार कहुए है एक प्रकार शब्द बारंबार एठारे आवृत्ति है व्यवहार है एवं किंतु अर्थ हो गला अलगा अलगा एठारे की अलंकार होता है जमक अलंकार होता है बरजी बरसे बरजी बरसे बरजीव अर्थ कौन देखा आम बरजीव बरजीवर अर्थ है आमर
श्रेष्ठ पशु श्रेष्ठ पशु किए गाई रसे रसेर अर्थ हो गला कौन क्षीर तो प्रथम पाद बरजीव रसे प्रथम पादर बरजीव रसेर अर्थ हो गला गाईर रस बा गाई क्षीर तापर देख से भलिया द्वितीय पादरे बरजी बरजी अर्थ कौन त्याग करी बरसे बरसे अर्थ कौन वर्षक जाए तो द्वितीय पादरे बरजी बरसर अर्थ हो गला वर्षक जाए त्याग करी से बरजी बरसे दुईटी पादरे लिखा है प्रथम पादरे बरजी बरसे द्वितीय पादरे मध्य बरजी बरसे किंतु अर्थ हो गला अलगा अलगा प्रथम पादर अर्थ हो गला गाईर क्षीर द्वितीय पादर अर्थ हो गला कौन वर्षक जाए त्याग करी तो एठारे की अलंकार होची जमक अलंकार तो आमे जानिला भिन्नार्थ बोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति को जमक अलंकार कहा जाए तापरे आमे देखिबा जमक अलंकार को प्रधानतः 5 भाग रे विभक्त करा जाइतेबा 5 प्रकार एक रे हेगला आद्य जमक 2 रे हेगला मध्य जमक 3 रे हेगला प्रांत जमक 4 रे माळ जमक 6 रे हेगला सर्व जमक तो प्रथम जो आमे उदाहरण नैथिला बरजी बरसे देई मानस बरजी बरसे अमेध्य ग्रास एटा कौ जमक अलंकार उदाहरण आद्य जमक आद्य कहले कौन प्रारंभ बा आरंभ रे देखो एठारे जो जमक अलंकार हेछि कोठारे लागिछि सेटा सेई पदर आरंभ रे लागिछि आरंभ रे लागिछि सेथिपा सेटा हे गला आद्य जमक तापर देखिबा मध्य जमक कौन नलिनी 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 भ्रमरे 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 देखा है कि नहीं तो से जो जमक आमे जानिछु जे एका प्रकार शब्द भिन्न अर्थ प्रकाश करूथबो भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करूथबो ताहले बारंबार व्यवहृत हेतिबो एवं भिन्न अर्थ प्रकाश करूथबो सेठारे जमक अलंकार हेइताय एठारे देखो नलिनी मझिरे लेखा है कि नहीं जमक अलंकार ए जो जमक अलंकारटा पदर मझिरे थिबारु ताकू कुहा जे कोन मध्य जमक तो सेई भलिया देखो प्रांत जमक कोन सेई जो जमक अलंकार एई कविताटी रे शेष बा प्रांत रे व्यवहार हेछि सेति ताकू कहा गला प्रांत जमक तापरे आसी गला माळ जमक कोन पद मध्य रे भिन्नार्थ बोधक जो शब्द बारंबार व्यवहार हेले सेठारे हेजे माळ जमक पद मध्य रे कोठारे हेछि राम 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 भानु भानु माळ 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 ए सब पद मध्य रे भिन्नार्थ बोधक शब्द बारंबार व्यवहार हेगले सेठारे हेजे माळ जमक शेषरे आसीगला कोन सर्वजमक कोन उदाहरण टे देखो अहि मकर तापना से शोभा सारस चक्रे अहि मकर तापना से शोभा सारस चक्रे दुईटी पादरे एका प्रकार शब्द व्यवहार हेछि कि नहीं प्रथम पादरे लेखा है अहि मकर तापना से शोभा सारस चक्रे तल पादरे मध्य लेखा है अहि मकर तापना से शोभा सारस चक्रे अर्थ किंतु अलगा अलगा तो सेटा कोन कहा जे सबुआडे जेते बेले जमक अलंकार व्यवहार हेछि ताकू कहा जे सर्व जमक आमे बुझी गला जमक अलंकार कोन पुनी जमक अलंकार को 5 भाग रे विभक्त करा हेछि आद्य जमक मध्य जमक प्रांत जमक माळ जमक सर्व जमक तार उदाहरण मध्य आमे दिया हेछि भलो भाबरे आमे क्लियर हे गला जे शेषरे थिले प्रांत जमक आरंभ रे थिले आद्य जमक मझिरे थिले मध्य जमक पद मझिरे जदि रहउछि सेटा हे गला माळ जमक जदि सबुआडे रहिछि सेटा हे गला सर्व जमक तापरे आमे देखिबा श्लेष अलंकार सेही शब्द अलंकार आ गोटे अलंकार हे गला श्लेष अलंकार कोन केउठारे गोटिए शब्द थरे मात्र व्यवहृत होई दुई बा तहिरु अधिक भिन्नार्थ प्रकाश करे सेठारे श्लेष अलंकार हेइथाय हैला जमक अलंकार कोन होते गोटिए शब्द बारंबार व्यवहृत होई भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश
କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ଲେଷ अलंकार कौन होची गोटे शब्द थरे मात्र व्यवहार हेतिबो किंतु तार अर्थ थिबो अलगा अलगा भिन्न भिन्न ताकू कहा जाय श्लेष अलंकार। केउ शब्द एकाधिक अर्थ प्रकाश करुथाए ताकू कहा जाय श्लिष्ट पद। ताकू कौन कहा जाय श्लिष्ट पद। आमे उदाहरण माध्यम भल भाव बुझीबा। आमे टिके देखि दउ श्लेष अलंकार को पुणी केते भाग विभक्त कराइछि। श्लेष अलंकार को तीन भाग रे विभक्त कराइछि। गोटी हे गला हमर अभंग श्लेष, सभंग श्लेष एवं भंगाभंग श्लेष। कौन अभंग श्लेष, सभंग श्लेष आउ भंगाभंग श्लेष। उदाहरण आमे जेते बेले नेबा आमे भल भाव रे बुझी परिबा जे श्लेष अलंकार कौन, श्लिष्ट पद कौन, अभंग श्लेष कौन, सभंग श्लेष कौन और भंगाभंग श्लेष कौन। देख एठारे गोटे उदाहरण निया आइछि कौन बाबुनाक सिरिदान योग्य जोसाकू बिहर कानन कर आलिंगनकू। आमे जानिचु जे श्लेष अलंकार काहाकू कहा जे कौन कहा गला श्लेष अलंकार जेउठारे गोटे शब्द थरे मात्र व्यवहृत होई दुई बा तहिरु अधिक भिन्न अर्थ प्रकाश करे सेठारे श्लेष अलंकार हेइथाई। एवं जेउ शब्दटी एकाधिक अर्थ प्रकाश करूची ताकू कहा जे श्लिष्ट पद। तो प्रथमे आमे देखिबा ए जो देखा हेची पदटी बा कविताटी श्लिष्ट पद कोउटी। एठारे देख बाबुनाक सिरिदान योग्य जोसाकू बिहर कानन कर आलिंगनकू। प्रथम अर्थरे नाक सिरी। प्रथम अर्थरे देख प्रथम अर्थरे नाक सिरी अर्थ कौन हो गला स्वर्ग संपद। प्रथम पादरे नाक सिरी अर्थ हो गला स्वर्ग संपद। स्वर्ग संपद बा ऐश्वर्य। दान अर्थ दान करिबा। द्वितीय अर्थ रे कौन सेई नाकसिरी। नाकसिरी द्वितीय अर्थ रे हला नाकर सौंदर्य। कौन नाकर सौंदर्य। एवं दान करिबा बा दानर अर्थ कौन छेदन करिबा। बुझिहेला पिला माने टिके देखो एठारे ओडवा लागिबो बाबुनाक सिरिदान योग्य जोसाकू बिहर कानन कर आलिंगनकू। आमे जानिछु गोटे शब्द भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करिबो। नाक सिरी प्रथम पादरे नाक सिरीर अर्थ प्रथम अर्थ हो गला स्वर्ग संपद बा ऐश्वर्य। आ गोटे तार अर्थ हो गला द्वितीय अर्थ कौन नाकर सौंदर्य। दान प्रथम अर्थरे दानर अर्थ हो गला कौन दान देवा बा प्रदान करिबा। द्वितीय अर्थरे कौन हो गला छेदन करिबा। दा दारु आछि दा अर्थ देवा ओ काटिबा अर्थरे सेटा प्रयुज्य होइथाय। ता द्वितीय अर्थरे हैला छेदन करिबा। तो अर्थ कौन हो गला देखो एबे बाबू नाक सिरिदान योग्य जोसाकू। बाबू नाक सिरिदान एटा कौन कहाइछि जेते बेले हमर रामचंद्र लक्ष्मण एवं सीता वनवास जाइतिले शूर्पणखा आसिचंती रामचंद्र को देखिचंती एवं एते सुंदर गोटे देखा जाउछंती सुंदर गोटे पुरुष को से विवाह हेबा पई से इच्छा प्रकाश करिसंती। तो सेतिकी बेले रामचंद्र कहिसंती जे मो सांगरे मो पत्नी सीता अछंती तेनु मु तुमको ग्रहण करि पारिबी नाही। तुमे कौन कहबो मो भाई अछंती लक्ष्मण से तांको सांगरे तांको पत्नी को आनी नाहंती तुमे ताकू जाइकी कौन करो तांको कुह। तापर से कहते से कौन से तुम पुरुष पुणी कौन कहे मना करेंगे तो मु केमिति तांको जाइकी कहबी। रामचंद्र कौन कले से गोटे पत्रटी से लिखि जाइछंती। तो से लिखाई बाबू नाक सिरिदान योग्य जोसाकू बिहर कानन कर आलिंगनकू। तो दीटी अर्थ लिखि रामचंद्र कौन कहीकि लिखिछंती जहाँ भी से लिखिछंती शूर्पणखा कौन बुझुची बाबू नाक सिरिदान योग्य जोसाकू। देखिबा तापरे सेकेंड अर्थ कौन बाहरुची तापरे आमे पुणी सेटाकू बुझिबा। बिहर कानन कर आलिंगनकू द्वितीय पादरे सेई भलिया श्लिष्ट पद कोउटा बिहर कानन। बिहर कहले कौन भ्रमण करिबा। कानन कहले गनरे गनरे भ्रमण कर। आ गोटे अर्थ कौन बिहर कानन कहले बिहर बी विशेष भाव हर कहले छेदन विशेष भाव छेदन बा हरण कर। कान न कर
କାନକୁ ଛେଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାନକୁ ଛେଦନ କର ଓ ଆଲିଙ୍ଗନ କର ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା। ତ ଶୂର୍ପଣଖା ବୁଝିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ବୁଝିବାରେ ବା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ବୁଝିଲା ଆମେ ବିହର କାନନ ଅର୍ଥ କାନନରେ ବା ବନରେ ବିହାର କର, ଭ୍ରମଣ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହରଣ କର, କାନ ଓ ନକର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଏଠାରେ ସଭଙ୍ଗ ଆଉ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କଣ? ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ, ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ଅର୍ଥ କରାଯାଉଛି ସେଠାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥରେ କଣ ହେଲା ବା ପ୍ରଥମ ପାଦରେ କଣ ହେଇଛି ନାକ ସିରି ଦାନ, ତାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ହେଇଛି। ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ, ଦାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତାପରେ ବିହର କାନନ ଏଟାକୁ କଣ କରାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ବିହର କାନ ନକର, ବିହର କାନ ନକର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି କି ନାଇଁ? ତ ଦେଖ ଏଠାରେ କେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନାର୍ଥ କରାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାରକୁ ତିନି ଭାଗରେ ଯୋଉ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଓ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କହିଲେ କଣ? ଯୋଉଟାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବାହାର କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଯୋଉ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଏବଂ ଯୋଉ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ବା ଯୋଉଠାରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ରହିଛି କଣ କଣ ଅଭଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ସଭଙ୍ଗ ରହିଛି। ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠାରେ କି ଅଳଙ୍କାର ହେଇଥାଏ? ଆମର ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ କଣ ଅଛି? ଅଭଙ୍ଗ ବି ରହିଛି ଏବଂ ସଭଙ୍ଗ ବି ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ହେଇଗଲା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ହେଇଗଲା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ତ ଏଇ ପଦଟି ଆମର ସଭଙ୍ଗ ବା ଆମର କଣ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କଣ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଚିତ୍ତକର୍ଷକ ରମଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କଣ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ଯଥା ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ସଦୃଶ, ଜେହ୍ନେ, ଯେସନ, ସରି, ଯଥା ଏଭଳିଆ ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଉପମାନ କଣ ଏବଂ ଉପମେୟ କଣ ହେଲା। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କଣ? ଉପମେୟ ଏବଂ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସାଦୃଶ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା କଣ? ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ କଣ ହେଇଛି? ଚାରୋଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଉପମେୟ। କଣ କଣ ସେଗୁଡିକ? ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆମର ଉପମେୟ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ଉପମାନ, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ଏଇ ଚାରୋଟି ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ କୋଉଠାରେ? ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଉପମେୟ କଣ? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇଛି। ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହେଇଛି। କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଉପମେୟ ଉପମାନ ଭିତରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଉପମେୟ କଣ ଉପମାନ କଣ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଆଗଲା ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ଦେଖ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଉପମେୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଉପମେୟ। ତ
ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଉପମାନ। ବୁଝିହେଲା? ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଉପମେୟ, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଉପମାନ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଆମେ କାହାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ମୁଖକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ ମୁଖଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଉପମେୟ। କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଗଲା? ମୁଖକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ ମୁଖ ହେଇଗଲା ଉପମେୟ। କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା? ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଉପମାନ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କ'ଣ? ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଥାଏ। ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା? ପରି, ଯେହ୍ନେ, ଯଥା, ସଦୃଶ, ତୁଲ୍ୟ, ଯେସନ ପ୍ରଭୃତି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଥିବ? ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଉପମେୟ ଉପମାନକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ତୁଳନା କରାଯାଇ, ଯୋଉ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟିକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବା ସମାନ ଧର୍ମ। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ମୁଖ ହେଲା ଉପମେୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା ଉପମାନ, ପରି ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ? ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ସମାନ ଧର୍ମ ଅଛି, ମୁଖ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର, ସମାନ ଧର୍ମ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଏଠାରେ ମୁଖକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଖ ଉପମେୟ, ଅଧିକ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧିକ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଉପମାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଯୋଉ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ମୁଖ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର, କାହାର ଗୁଣ ଅଧିକ? କାହାର ଗୁଣ ଅଧିକ? ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୁଣ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ହେଇଗଲା ଉପମାନ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରକୁ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା, ଲୁପ୍ତୋପମା, ମାଳୋପମା ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସୋଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଯଦି ଏଇ ଗୋଟେ କବିତାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଟା କୋଉ ଅଳଙ୍କାର? ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। କେମିତି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର? ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯଥା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ପୁଣି କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ଉପମେୟ ରହିଛି, ଧଳା ମେଘ ଉପମାନ ହେଇଗଲା ବୋଇତ। ପୁଣି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଅଛି ତାଙ୍କର ଭାସିବା। ଆମେ ଜାଣିଗଲା ଏଥିରୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ କି ଅଳଙ୍କାର? ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ଭାସିବା ପରି ନୀଳ ଆକାଶରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଧଳା ମେଘ ଭାସୁଛି। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ ଜାଣିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା, ଲୁପ୍ତୋପମା, ମାଳୋପମା ଏପରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା କ'ଣ? ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କେତୋଟି ଉପାଦାନ ରହୁଛି? 4ଟି ଉପାଦାନ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁ କବିତାରେ 4ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା। ଯେଉଁଭଳିଆ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସୋଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଉପମେୟ ରହିଲା କ'ଣ? ଧଳା ମେଘ। ଉପମାନ ରହିଲା କ'ଣ? ବୋଇତ। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ରହିଛି କ'ଣ? ଭାସୋଇ ବା ଭାସିବା। ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ? ଯଥା। ତ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି ଏଇ କବିତାଟି ହେଇଗଲା ବା ଏଇ ପଦଟି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ନେବା। କ'ଣ? ଚାହିଁଲେ ନୃପତି ଶିଶୁ ହସ୍ତ ଯେନେ ବନ ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଚିହ୍ନ ସକଳ ତହିଁରେ ରହିଛନ୍ତି କରି ସତ୍ମ। ଏଠାରେ ଦେଖ ସେଇ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଉପମେୟ କୋଉଟା? ଶିଶୁ ହସ୍ତ। ଉପମାନ କୋଉଟା? ବିକଶିତ ପଦ୍ମ। ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ଯେହ୍ନେ। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଇଟା ଲୁପ୍ତ ଏଠାରେ ରହିଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ଲୁପ୍ତୋପମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ? ଲୁପ୍ତୋପମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗୀ। ଏଠାରେ ଉପମେୟ ହେଇଗଲା ଅବଳା। ଉପମାନ କୋଉଟା? କେତେଟାର ଉପମାନ ରହିଛି ଏଠାରେ? ପ୍ରଭାତୀ ତାରା, ଜୀବାତ୍ମା, ଚପଳା। 3ଟି ଉପମାନ ଏଠାରେ ରହିଛି।
साधारण धर्म कौन लीन हेबा बा मिसी जीवा उपमावाचक शब्द अछि कि नाही अछि यथा तथा तो आमे एठारे कौन जानिला एही पदरे गोटिए उपमेय पई तीनोटी उपमान रहिछि जदि जेउ पदरे गोटिए उपमेय पई अधिक उपमान रहिला ताकू कौन कहा जाए मालोपमा बोली ताकू कहा जाइथाय पिला माने आमे तापरे आउटे अलंकार कौन उत्प्रेक्षा अलंकार विषय आलोचना करिबा उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सेठारे तो उपमा एवं उपमेय भितर कौन सादृश्य परिलक्षित हेला उत्प्रेक्षा अलंकार कौन प्रकृत वस्तुरे अप्रकृत वस्तुर संभावना बा तर्पणा करा गले सेठारे उत्प्रेक्षा अलंकार हेइथाय एही अलंकार रे की सत्य की सीना सत्य अबा किबा बोधे ए सब जो उत्प्रेक्षावाचक शब्द रही व्यवहृत होता है आम देखा गोटे उदाहरण कौन श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्रगते नीरभेदी किबा उठे ऐरावत एठारे देख प्रकृत वस्तु आ अप्रकृत वस्तु भितर तर्पणा करा जाउची प्रकृत वस्तु कौन जोटा उपमेय सेटा हेगला प्रकृत वस्तु अप्रकृत वस्तु कोटा जोटा उपमान सेटा हेगला अप्रकृत वस्तु दुई जन भितर जिते तर्पणा करा जाउची सेठारे आमर उत्प्रेक्षा अलंकार हेइथाय थारे देख श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्रगत नीरभेदी किबा उठे ऐरावत श्वेतांग चढ़ई गुहा कहले कौन चढ़ई गुहा पर्वत आम जो चिलिका रे अछि चढ़ई गुहा पर्वतर कथा कहई धला रंगर जो चढ़ई गुहा पर्वत जो भलिया चिलिका जलराशि ऊपर को उठिला भलिया देखा जाउची सत्य जेमिति ऐरावत कौन करुची नीर भेदिकी से मध्य जलरू ऊपर को उठुची आमे जानिचु ऐरावत कहार नाम इंद्रंकर जो हस्ती होईची तार नाम हो गला ऐरावत देखिबाकू कि बळी से मध्य देखिबाकू धला चढ़ई गुहा पर्वतर रंग हेला धला ऐरावत जो हस्ती रही तार रंग मध्य हो गला धला तो से जो आम चढ़ई गुहा पर्वत सत्य जेमिति चिलिका जलराशि भितर बाहर को फुटी उठी भलिया कौन कौची सत्य जेमिति ऐरावत हस्ती कौन कही नीर भेदी से ऊपर को उठी थाए से भलिया चिलिका राशि आमर चढ़ई गुहा पर्वतटी ऊपर को उठी प्रकृत वस्तु सहित अप्रकृत वस्तु कौन करा तर्पणा करागला आ गोटे देख जो बने प्रभा समुज्जल मुख मंडलर स्वेद कौन चाहे विचारी नव विकसित कमले हिम पतन जो उत्प्रेक्षा अलंकार रही उत्प्रेक्षा अलंकार को दुई भाग विभक्त कराई प्रतीयमान उत्प्रेक्षा अलंकार वाच्यत उत्प्रेक्षा अलंकार आम जो उत्प्रेक्षा वाचक शब्द रही जो किबा जो ठारे न थाए बा उह्य थाए ताकू कहा जाए प्रतीयमान उत्प्रेक्षा अलंकार तापरे आमे देखिबा रूपक अलंकार रूपक अलंकार कौन उपमान और उपमेय मध्य अभेद कल्पित बा कथित हेले सेठारे कौन होता है रूपक अलंकार होता है बा उपमेय रे उपमान आरोप हेले रूपक अलंकार होता है आमे गोटे उदाहरण देखिबा उपमा अलंकार कौन होता है देख उपमान उपमेय उभय सादृश्य वर्णना करा जाइथाय किंतु रूपक अलंकार कौन होता है उपमान एवं उपमेयर अभेद कल्पना करा जाइथाय उदाहरण गोटे देखिबा आमे दरिद्रता पंकपूर्ण मो जीवन सर जंजाल जलद जले आबिल उदर एठारे दरिद्रता रे पंकर आरोपण करा जाइछि कोन करा जाइछि दरिद्रता रे कहार आरोपण करा गला पंकर आरोपण करा गला जीवन रे सरर आरोपण करा गला जंजाल रे जलर आरोपण करा गला तो एटा हे गला रूपक अलंकार आ गुटे से भले हमें उदाहरण नहीं परिबा कलुष पंके मुही केड़े मलिन केमंते सरी हेबी तोर नलिन एठारे कलुष और पंक मध्य कौन कराई अभेद कथित होईछि से बोले आ गुटे उदाहरण नहीं परिबा कौन कविता बनिता कविता पिता कहिबा लोक तार उपमाता कविता ठारे बनिता कविंको ठारे पिता और कहिबा लोक ठारे उपमातार आरोपण करा जाइछि तो एटा हेगला गुटे रूपक अलंकार तो पिला माने आमे आज जो अलंकार पाठ आलोचना कला शब्दालंकार आ अर्थालंकार भल भाव बुझी बोली मोर विश्वास ताहले आमे वर्तमान कौन करबा किछि आमे प्रश्न उत्तर आलोचना करबा ताहले समस्त प्रस्तुत आंसर पाई हां कि नहीं हो देखो प्रथम प्रश्न हैला
पद मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित हेले ताकू की अलंकार कुहाଯାଏ? अनुप्रास अनुप्रास अलंकार। वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया बस। तो प्रश्न है श्लेष आम देखा कौटा अनुप्रास अलंकार। श्लेष अलंकार केते प्रकार? तीन श्लेष प्रकार ऑप्शन ख। तीन प्रकार ऑप्शन ख। ऑप्शन ख वेरी गुड। कौन कौन कहि परिबो? ए जो श्लेष अलंकार तीन प्रकार कौन कौन के कहबो? अभंग सभंग एवं भंगाभंग अलंकार। वेरी गुड बस। हाँ ठीक अच्छी बस। तृतीय प्रश्न है श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्रगत नीरभेदी किबा उठे ऐरावत एठारे किबा केउ प्रकार शब्द? उत्प्रेक्षावाचक उत्प्रेक्षावाचक शब्द। ठीक अच्छे ऑप्शन ग। बहुत बढ़िया बस। केउटी शब्दालंकार नुहे एठारे तुम ऑप्शन दे जाइछि एई चारोटी भितरु केउटी शब्दालंकार नुहे? रूपक रूपक शब्दालंकार नुहे। की अलंकार सेटा? के अलंकार रे आसुची रूपक? अर्थालंकार। अर्थालंकार बहुत बढ़िया। सेटा हे गला हमर रूपक अलंकार। जाति प्रेम बन्ही प्रज्वलित कर रेखांकित अंशरे केउ अलंकार रहिछि? जाति प्रेम बन्ही प्रज्वलित कर रेखांकित अंशरे केउ अलंकार रहिछि? के कहबो? रूपक उपमा जमक श्लेष। रूपक 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 अलंकार। देखिबा आंसर कौन आसुची? कौन आसिला? रूपक अलंकार बहुत बढ़िया। बाबुनाक श्रीदान योग्य जसा को बिहर कानन कर आलिंगन को एठारे केउ अलंकार प्रयुक्त? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। वेरी गुड बस। भिन्नार्थबोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति को केउ अलंकार कुहाଯାए? भिन्नार्थबोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति को केउ अलंकार कुहाଯାए? जमक जमक जमक। वेरी गुड। देखो कौन होची आंसर? जमक अलंकार। ठीक अछि। खंड खंड धला मेघ सुनील अंबरे भासई बोईत यथा नील समुद्र रे एथिरे थिबा उपमावाचक शब्दटी बाछ। कोटा उपमावाचक शब्द? नील खंड खंड मेघ यथा। उपमावाचक शब्द कोटा? खंड खंड। आउ के कहबो? खंड खंड। आमे पढ़िथिला कि नहीं उपमावाचक शब्द कोटा उपमावाचक शब्द थिला? आउ को के कहि परिबो? नील बोलला। आउ के कहि परिबो? चूड़ा लगाई यथा यथा। वेरी गुड। यथा हे गला गुटे उपमावाचक शब्द पढ़िथिला कि नहीं? यथा जेन्हे जेसने सरी ए सब हे गला उपमावाचक शब्द। बस। कलुष पंके मुही केड़े मलिन केमंते सरी हेबी तोर नलिन। ऑप्शन ग रूपक। एठारे केउ अलंकार लागिछि? रूपक 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 अलंकार। रूपक। एपरि क्षेपणे तोहरी सलिले हिर कर भस्म उठिला सलिले एठारे केउ अलंकार लागिछि? कमेंट हाईस्कूल कोडगा। जेपरि क्षेपणे तोहरी सलिले हिर कर भस्म उठिला सलिले के कहबो? रूपक उपमा उत्प्रेक्षा जमक। को अलंकार हेबो एठारे? जमक अलंकार। उत्प्रेक्षा। भूल हैला? जमक अलंकार। भूल हैला उत्प्रेक्षा अलंकार। आउ के कहबो? देखो गोटे शब्द अछि दी थर व्यवहार हेछि अर्थ अलगा अलगा। आमे कहिछु कि नहीं एक शब्द बारंबार व्यवहार हेतिबो भिन्न अर्थ प्रकाश करूथबो सेठारे केउ अलंकार हेइते? ऑप्शन ग जमक। वेरी गुड। जमक अलंकार लागिछि कि नहीं? सलिले सलिले प्रांत जमक एठारे व्यवहार हेछि।
ସାଧାରଣତଃ କାହାକୁ ଉପମାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ସମାନ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଅଧିକ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଉପମାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭାସାରସ ଚକ୍ରେ, ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭାସାରସ ଚକ୍ରେ, ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଇଛି? କିଏ କହିବ? ଦେଖ ଆନ୍ସାର, ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ସର୍ବଯମକ ଯୋଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା, ସର୍ବଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଏଥିରେ ହେଇଛି। ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ, ଠିକ ଅଛି, ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଉପମାନ 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 ଉପମାନ। ଦେଖ ଆନ୍ସାର କଣ ଆସିଲା? ଉପମେୟ। ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ବା କରାଯାଏ ଉପମେୟ, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଉପମାନ। ନିମ୍ନକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ନୁହେଁ? ଉପମା, ଶ୍ଲେଷ, ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଆନ୍ସାର କଣ? ଭେରି ଗୁଡ, ଅପସନ ଖ ଶ୍ଲେଷ। ପ୍ରଚେତା ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାସାଦର ରୁଚି, ନୀଳ ନିରୁଅ ବା ଫୁଟି ବାହାରୁଛି, ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଇଛି? ପ୍ରଚେତା ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାସାଦର ରୁଚି, ନୀଳ ନିରୁଅ ବା ଫୁଟି ବାହାରୁଛି, କିଏ କହିବ? ଅପସନ ଖ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଅନୁପ୍ରାସ ଭୁଲ ହେଲା, ଭୁଲ ହେଲା ଆନ୍ସାର। ଦେଖ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର? ଆନ୍ସାର ହେଇଗଲା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଅବା ଲାଗିଛି, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ? ନୀଳ ନିରୁ ଅବା ଫୁଟି ବାହାରୁଛି, ଅବା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ପଢା ହେଇଛି, ସେଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ ହେଲେ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଥାଏ? କିଏ କହିବ? ବିଶ୍ରା ହାଇସ୍କୁଲ। ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ ହେଲେ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଥାଏ? ଆନ୍ସାର ଦେଖ କଣ ହେଲା? ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। କେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଥାଏ? କେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ହଁ ଭେରି ଗୁଡ। ଦେଖ ଆନ୍ସାର କଣ ଆସିଲା, ଠିକ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର, ଭେରି ଗୁଡ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢେଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ, ନିରଭେଦୀ କିମ୍ବା ଉଠେ ଐରାବତ, ଏଥିରେ କେଉଁଟି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ? ଚୁଡାଲଗା ହାଇସ୍କୁଲ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା? କିବା। ଭେରି ଗୁଡ, କିବା ହେଇଗଲା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ, ଠିକ ଅଛି। ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ଏଠାରେ କେଉଁ ପଦଟି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ଏଠାରେ କେଉଁ ପଦଟି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? କାନନ, ବିହର, ଆଲିଙ୍ଗନ, କର। କାନନ। ବିହାର। ବିହାର। କାନନଟିକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି କଣ କରିଛୁ? ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର, ଏଠାରେ ଉପମେୟ କିଏ? ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର, ଏଠାରେ ଉପମେୟ କିଏ? ମୁଖ। କିଏ କହିବ? ଉପମେୟ ହେଇଗଲା ମୁଖ। ଯାହାର, ଠିକ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ନୁହେଁ? ଉପମା, ରୂପକ, ଶ୍ଲେଷ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, କୋଉଟି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ନୁହେଁ? ଶ୍ଲେଷ। ଶ୍ଲେଷ, ଠିକ ଅଛି, ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର, ଠିକ ଅଛି, ବସ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର? କେଉଁଟି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର? ଉପମା, ଯମକ, 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 ରୂପକ। ଦେଖ ଆନ୍ସାର କଣ ଆସିଲା? ଯମକ। ଯମକ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ, ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଛତସର୍ଗୀ ହାଇସ୍କୁଲ, କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିଛି ଏଥିରେ? ଉପମା। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଯଥା ଲାଗିଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆନ୍ସାର ଠିକ ଅଛି। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଇଛି? ଅନୁପ୍ରାସ, ଠିକ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ। ବରଜି ବରସେ ଦେଇ ମାନସ, ବରଜି ବରସେ ଅମେଦ୍ୟ ଗ୍ରାସ, ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଇଛି? ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ବହୁତ ବଢିଆ, ଆନ୍ସାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଇଛ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଭଲ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାରର ବର୍ଗୀକରଣ କରି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଅ।